दोस्तों, क्या चुपके से कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि हाँ, शुरू किया जा सकता है, लेकिन यह छुपा नहीं रहेगा। बात समझिएगा। देखिए दोस्तों, चुपके से बिजनेस बहुत से लोग टाइटल में डाल देते हैं, हमने भी डाला है, लेकिन इसका मतलब है कि आप चुप होकर ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये छिपने वाली कोई चीज नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर आप बिजनेस व्यापार कोई भी व्यक्ति करता है, हम लोग अगर कोई भी व्यापार करते हैं, तो दोस्तों पब्लिक के पास ही जाना है, किसी न किसी रूप में पब्लिक से ही एक तरीके से जुड़ना है, या बेचना है सामान, या खरीदना है। तो दोस्तों, इसमें छुपने वाली बात नहीं है। बस शुरू करते समय चुप होकर मतलब बताने का मेरा तात्पर्य है कि चुप होकर ये व्यापार करिए, ज्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, आज के जो तरीके हैं, 5 ऐसे तरीकों के बारे में हम बात करेंगे जो शांति व्यवस्था पूर्वक उस व्यापार को शुरू किया जा सकता है। बिना किसी हलचल का आप उससे पैसे कमा सकते हैं, उस व्यापार को स्टार्ट करके। और नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति कमाता है, जो भी उन तरीकों का उस चीज का व्यापार करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार, अन्य किसी भी व्यवसाय से जुड़े अगर व्यक्ति हैं, तो आप अगर गांव से जुड़े हैं, गांव में आपने व्यापार किया है, तो दोस्तों अगर आपके व्यापार में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि उदाहरण के लिए व्यापार ग्रो न करना या लोकेशन सही न होना, नाना प्रकार के प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिस कारण कमाई नहीं होती है, ग्राहक नहीं बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई सवाल है आपके मन में तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी लीजिएगा निसंकोच भाव से। या इसके विपरीत अगर कहा जाए कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो भी अगर कोई मन में सवाल है, अटकलें हैं, बिजनेस स्टार्ट आपने नहीं किया है, शुरू करने की प्लान बना रहे हैं कि क्या बिजनेस किया जाए, किस बिजनेस में, लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग हो या आप कोई भी व्यक्ति हो, किसी बिजनेस के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा थॉट उसमें आ जाता है उस व्यापार से जुड़ा, जिसका सवाल हमारे पास भी नहीं होता, सोचने वाले के पास भी उसकी जानकारी होती नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो भी अगर आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा है शुरू करने से जुड़ा हुआ बिजनेस जो आप करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप वो भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं। देखिए दोस्तों, चुपके से बिजनेस शुरू करना अपने हाथ में है, शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर हम यह लोग सोचें कि ये बिजनेस मैंने शुरू कर दिया और दूसरा कोई ना करे, ये एक तरीके से मुश्किल है। देखिए, कोई भी व्यापार आप देख लीजिए, क्या कोई ऐसा व्यापार आपको दिख रहा है जो कोई व्यक्ति शुरू किया है और दूसरा उसका कंपटीशन कहीं नहीं है, उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं शुरू किया? दोस्तों, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी व्यापार नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप चुपके से शुरू कीजिए, ठीक है, लेकिन ये सोच करके मत शुरू कीजिए कि ये केवल मैं ही कर सकता हूं। हाँ, इसमें ये चीज होता है कि कंपटीशन होता है, तो थोड़ा उसमें दूरी पे होता है, लेकिन बिजनेस तो हर प्रकार का, अगर चाहे जितना भी, एक तरीके से आप देखें, जितना भी बड़े से बड़े व्यापारी हैं, तो भी आप उनको देखेंगे ना, तो उनके भी कंपटीशन में 1-2 लोग मिलेंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, हमें ये नहीं सोचना है, चाहे हम लोग छोटे व्यापारी हों, एक छोटे से व्यवसाय शुरू करें, हमें ये नहीं सोचना है कि ये व्यापार कोई शुरू नहीं कर सकता। हमें ये सोचना है कि हम अपने व्यापार को शांतिपूर्वक अपना परफॉर्म करते हुए एक अच्छे तरीके से ग्राहक के बीच में पेश करेंगे, ताकि ग्राहक चाहे जितना भी कंपटीशन हो, जितना भी प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिद्वंद हो, लेकिन बात समझिएगा, लेकिन हमारा व्यापार ग्राहक से जुड़ा रहे और ग्राहक हमारे दुकान पर आते रहे, या जिस प्रकार का व्यापार है हमसे ग्राहक हमेशा जुड़े रहे, ये बात आपको मन में। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसके लिए जाहिर सी बात है, और हर अनेक महान लोगों ने इस बात को कहा है कि सबसे पहले जो है अपने आप को उसमें नेचर का बदलना होता है। देखिए दोस्तों, आप अपना नेचर भी बदलना होता है। आप सब कुछ लगाइए, सारा पूंजी लगाइए, लेकिन अगर आप हमारा
या हम लोगों का व्यवहार अगर ठीक नहीं है ना, चाहे जितना भी बड़ा दुकान कर लें, जितनी पूंजी लगा लें, ग्राहक ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे नहीं। हम हमारे जो जान पहचान के होंगे या अनजान कोई आ गया तो ही जुड़ेंगे, अन्यथा व्यवहार से भी बहुत से ग्राहक साइड हो जाते हैं। चाहे हम एक मान लीजिए छोटे स्तर पे बता रहे हैं आपको, गांव से जुड़े व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं, इस स्तर की बात हम कर रहे हैं कि देखिए जो हमें नहीं जानते हैं वह जुड़ेंगे कि भाई चलो ये सामान यहाँ बिक रहा है, खरीद लेते हैं। और इसके अलावा जो हमको जानते हैं, मतलब व्यवहार हमारा अच्छा है जिनसे, वही लोग जुड़े। लेकिन हमें अगर व्यापार करते हैं तो हमें किसी से भी ये बात, मतलब किसी के भी प्रति हमारे मन में गलत भाव नहीं होना चाहिए, चाहे व्यापार करते हो या किसी तरीके से अगर नॉर्मल लाइफ भी अगर रहते हो तो भी ये जरूरी चीज है जीवन को जीने के लिए। दोस्तों हो सकता है कि हम लोगों से गलतियां भी होती है, किसी के प्रति हम गलत सोच भी सकते हैं, ईर्ष्या भाव भी रखते हैं, लेकिन हमें ये करना नहीं चाहिए, हमें उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए ईर्ष्या को। और हमें एक स्वच्छ रूप में चाहे व्यापार कीजिए, जिस भी क्षेत्र में आप रहिए, स्वच्छ रहिए, अपने अंतरात्मा को साफ करके रखिए। दोस्तों आपके पास ग्राहक भी जुड़ेंगे, आपके पास अच्छा खासा इनकम भी होगा, आप व्यापारिक जगत में भी अच्छा काम करेंगे, और अगर आप देखेंगे तो आप खुश भी रहेंगे। तो चलिए जो आज का टॉपिक है, इसमें सबसे पहला तरीका हम बताते हैं कि देखिए दोस्तों, गांव में अगर आप देखेंगे ना तो नॉर्मल लाइफ रहता है। तो दोस्तों 2-3 चीजों पे ज्यादातर फोकस किया जा सकता है। देखिए अगर हम लोग एक आम आदमी है, साधारण आदमी है, तो हमें नॉर्मल अगर आप समझें तो 2-3 तरीकों से, जैसे कि मैंने बताया कि पहला तरीका कि अगर हम कुछ हुनर सीख करके, अपना कौशल निखार करके, हुनर के जरिए अगर पैसे कमाना चाहें तो अनेकों प्रकार के इस समय विकल्प हैं मार्केट में। देखिए व्यापार किसी भी दबाव में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें पूंजी लगती है, लागत लगता है, समय लगता है। आपका पूरा जब सपोर्ट अंदर का मन दे, लगे कि हाँ ये मैं अब समझ लिया, ये ऐसे है ऐसे, तब आप शुरू कीजिए। किसी के कहने मत, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये व्यापार ऐसे किया जाता है, तो इतना केवल समझ करके आप व्यापार मत शुरू कर दीजिएगा। आप, मैंने ऑनलाइन बताया, लेकिन उसके बारे में अच्छे तरीके से ऑफलाइन तरीके से जो प्रैक्टिकल है उसको भी आप खुद जांच लीजिएगा, परख लीजिएगा, फिर आप व्यापार शुरू। हम तो केवल इस वीडियो में चर्चा केवल करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मतलब मकसद ये रहता है वीडियो में कि आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाए, जो ये बिजनेस है, ऐसे ऐसे भी ये किया जा सकता है। लेकिन जो मुख्य रूप से मेरा कहने का मतलब है, मेरे बताने का मतलब है कि मैंने आपका ध्यान तो उस तरफ कर दिया, लेकिन आपको शुरू करना है तो मैंने ऑनलाइन बताया, लेकिन ऑफलाइन तरीके से आप खुद भी आप उसको देखिए, किसी के कह देने मात्र से नहीं, उसको खुद भी अनुभव कीजिए, उसको प्रैक्टिकल समझिए, फिर आप व्यापार कीजिए। कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 60% 100 में 60% जो है आपको, मतलब 50% से भी ज्यादा आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अगर 40% अगर आप रिस्क लेते हैं व्यापार में, तो रिस्क लेना ही पड़े। 40% अगर आप रिस्क लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60% आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए पूरा जानकारी करके तो कोई भी व्यापार करता नहीं है, ना ही पूरा जानकारी हो पाएगा। जब हम उसको करेंगे तभी पता चलेगा। तो फिर भी उसमें हमें 60% जानकारी ऑफलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिकल ये हमें होनी चाहिए कोई भी व्यापार में। ऐसा बड़े बड़े विद्वान से लेकर के व्यापारियों ने भी ऐसा अनुमान लगाया है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, ये नॉर्मल जीवन में हुनर के जरिए पैसे कमाया जा सकता है, या अगर आपके पास पूंजी है तो पूंजी लगा करके किसी अगर प्रोडक्ट को खरीद कर, जैसे रॉ मटेरियल कहीं और बन रहा है, आप उसको खरीद कर अगर बेच रहे हैं, गांव में आवश्यकता है, तो भी आप उससे पैसे कमा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है ऑनलाइन तरीका है, जैसे कि आप देख रहे हैं अनेकों प्रकार के ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म है, नेटवर्किंग का बहुत से अनेकों माध्यम है। तो दोस्तों इससे भी पैसे लोग कमा रहे हैं और गांव में भी अच्छा खासा इनकम हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि आप पहले ऑनलाइन तो आप कहीं से मान लीजिए आइडिया आपको मिल गया, लेकिन
ऑफलाइन भी उसको प्रैक्टिकल में समझ लीजिएगा, तो अब जाकर के आप उसमें हाथ लगाइएगा उस व्यापार में। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।